आइए तो चलते हैं एक नई कहानी की दुनिया में। खाली स्टेशन। मध्य प्रदेश के एक दूरदराज इलाके में स्थित एक पुराना रेलवे स्टेशन, राजगढ़ जंक्शन, जो पिछले 35 वर्षों से बंद पड़ा है। कहते हैं यह स्टेशन अचानक एक रात बंद कर दिया गया था। कोई कारण नहीं बताया गया, कोई घोषणा नहीं हुई। बस एक रात ट्रेन आई और कोई वापस नहीं लौटा। विक्रम, एक स्वतंत्र पत्रकार, इन अनसुलझे रहस्यों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसने राजगढ़ जंक्शन के बारे में सुना तो तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाकर रहेगा। गांव वालों ने चेतावनी दी, उस स्टेशन पर रात नहीं बिताना, वहां समय रुक जाता है। लेकिन विक्रम को न डर लगता था, न रुकना आता था। वह दिन में स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पूरी तरह वीरान था। कोई गार्ड नहीं, कोई बोर्ड नहीं, लेकिन सब कुछ वैसा ही जैसे ट्रेन अब भी वहां आ सकती है। टिकट काउंटर पर अब भी कुछ पुराने रजिस्टर पड़े थे। एक बूढ़े आदमी से बातचीत में विक्रम को पता चला कि 1989 की एक रात ट्रेन संख्या 47 ए आखिरी बार आई थी, और जो लोग उसमें चढ़े वे कभी लौटे नहीं। बस रेल चली और हमेशा के लिए गायब हो गई, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम ने तय किया कि वह रात वहीं प्लेटफॉर्म पर गुजारेगा। रात का पहला घंटा 11 बजे रात को विक्रम कैमरा सेट कर चुका था। अजीब बात यह थी कि स्टेशन के पास घड़ी 11 बजे पर अटक गई थी, बिल्कुल स्थिर। एकाएक हल्की सी धुंध फैलने लगी। टॉर्च की रोशनी में वह प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ा, जहां से आखिरी ट्रेन गई थी। तभी उसे दूर से सीटी की आवाज सुनाई दी। यह कैसे हो सकता है? कोई ट्रेन अब यहां नहीं आती। उसने कैमरा चालू कर दिया। रात का दूसरा घंटा 12 बजे रात प्लेटफॉर्म अचानक जीवित लगने लगा। हल्की रोशनी, लोगों की फुसफुसाहटें, एक महिला साड़ी में बेंच पर बैठी दिखी। सब कुछ ऐसा जैसे 1989 की वो रात फिर से दोहराई जा रही हो। विक्रम स्तब्ध खड़ा था। उस महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, आप लेट हो गए हैं बेटा, ट्रेन तो अभी अभी गई है। विक्रम ने पलटकर देखा। कोई ट्रेन नहीं थी। जब वह महिला की ओर वापस मुड़ा, वहां कोई नहीं था। रात का तीसरा घंटा। एक घुमावदार हवा आई। प्लेटफॉर्म के पुराने स्पीकर से अचानक अनाउंसमेंट हुआ, यात्रियों कृपया ध्यान दें, ट्रेन संख्या 47 ए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। विक्रम का कैमरा अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर कुछ अजीब चित्र दिखाई देने लगे। एक ट्रेन, अझले चेहरे, खून में सने हाथ और एक लड़की की चीख, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। उसने फौरन कैमरा बंद किया, लेकिन आवाजें अब कानों में गूंज रही थीं, बिना किसी स्पीकर के। रात का अंतिम मोड़। 2 बजे रात विक्रम भागकर टिकट काउंटर की ओर गया, जहां उसने एक रजिस्टर देखा। रजिस्टर का अंतिम पन्ना पढ़ते ही वह कांप उठा। यात्रियों की सूची 14 नवंबर 1989 नाम थे। मोहनलाल, सुनीता, राधा, बालकृष्ण और अंतिम नाम विक्रम शर्मा। उसने पढ़कर पन्ना गिरा दिया। वही नाम, वही जन्मतिथि। लेकिन मैं तो अब आया हूं, उसने चिल्लाकर कहा। पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम पहले भी आ चुके हो, हर बार भूल जाते हो, हर बार दोबारा चढ़ते हो उस ट्रेन में। सुबह की शुरुआत। 6 बजे सुबह अचानक उसे झटका लगा और वह नींद से जागा। वही स्टेशन, वही वीरानी, कैमरा ऑफ। क्या यह सपना था? लेकिन जमीन पर वही यात्री सूची रखी थी, जिसमें उसका नाम अब भी लिखा था। जब वह गांव लौटा तो सबने उसे अजीब नजरों से देखा। तुम 3 दिन बाद लौटे हो, किसी ने कहा। 3 दिन? विक्रम कहता है उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग सिर्फ 45 मिनट की थी। लेकिन उन 3 दिनों में क्या हुआ, किसी को नहीं पता। विक्रम अब भी जिंदा है, पर वह अब कभी स्टेशन की बात नहीं करता। बस हर साल 14 नवंबर को वह चुपचाप एक काले फ्रेम वाली तस्वीर में अपना नाम देखता है और उसके कानों में गूंजता है, यात्रियों कृपया ध्यान दें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।